listeners. कैसे हैं आप सब? This is me, your RJ यास्मीन. उम्मीद करती हूँ कि होंगे खुशबाश, शादो आबाद और जहाँ भी होंगे रेडियो सनशाइन के प्रोग्राम्स को कर रहे होंगे एंजॉय. आ जाइए कमेंट सेक्शन में लगवा दीजिए अपनी हाजिरी, क्योंकि ये है आपका अपना बुक रिव्यू विद आरजे यास्मीन. फ्रेंड्स, हमेशा की तरह जो मैं आज किताब लेके आई हूँ वो सबसे डिफरेंट, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अमेजिंग है. आप भी सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा यही कहती हूँ, लेकिन मेरे लिए हर किताब सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अमेजिंग और सबसे डिफरेंट होती है, क्योंकि हर किताब मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाती है. किताबें होती ऐसी हैं फ्रेंड्स जो हमारे साथ वेल्थ ऑफ ट्रेजर शेयर करती है. बिफोर फर्दर अ डिले चलते हैं अपनी किताब की तरफ. लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से एक इल्तमास है कि हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोस को कीजिए लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना मत भूलिएगा. आज जो नॉवल मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फ्रेंड्स, वो लाइफ चेंजिंग नॉवल है. जितनी दफा वो मैंने पढ़ा है, हमेशा वो मेरे अंदर मुस्बत तब्दीलियों का बाइस बना है. और जितने लोगों से मैंने बात की है उस नॉवल से रिगार्डिंग, उन्होंने भी कहा है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस उस नॉवल की वजह से जरूर आए. फ्रेंड्स, आपने ये तो सुना होगा कि इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. ये सेंटेंस कितना क्लीशे हो गया है. इस नॉवल में बताया गया है कि इस्लाम वाकई ही किस तरीके से ज़ाब्ते हयात हो सकता है. आप अल्लाह से कैसे रहनुमाई तलब कर सकते हैं. अल्लाह अपने गुनहगार बंदों को माफ कर देता है. 70 माओं से ज्यादा भर के वो इंसान को प्यार करता है, मोहब्बत करता है. अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है इंसान को, तो वो क्यों ना उसकी जो सिद्के दिल से उसकी तरफ लौटेगा तो हमेशा उसकी तौबा को कबूल करेगा. तो इस नॉवल में जो मैं आपको पहले नॉवल की मुसन्निफा के बारे में बताती चलूँ, थोड़ा सा मैं रिव्यू दूंगी, क्योंकि आजकल दौरे हाजिर की बेहतरीन मुसन्निफा हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप में से काफी लोगों ने उनका कोई ना कोई एक नॉवल तो जरूर ही पढ़ा होगा. एक नॉवल क्या, मेरे ख्याल से आप में से काफी लोगों ने उनके 2 से 3 नॉवल जरूर पढ़े होंगे. तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ निम्रा अहमद की. निम्रा अहमद जो कि आज के दौर की नई उभरती हुई मुसन्निफा हैं और उनका हर एक नॉवल कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाता है, आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आता है. वो हमेशा अपनी तहरीरों में इस्लाम की अमलगमेशन जरूर करती हैं कि इस्लाम कितना आसान दीन है, आप कैसे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. हम अब चीजें अपने लिए खुद मुश्किल बनाते हैं. हर तहरीर में हमें प्रैक्टिकल इस्लामाइजेशन का कॉन्सेप्ट मिलता है. उनकी तहरीरें हमेशा रिसर्च से भरपूर होती हैं. रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो बहुत अच्छे तरीके से वो करती हैं और यही चीज उनके आला पाए की राइटर होने का सबूत देती है. उनकी तहरीरों में शामिल जन्नत के पत्ते, नमल, मुसहफ, कराक्रम का ताजमहल, हालिम, जिस नॉवल पे आजकल वो काम कर रही हैं वो है माला. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप निम्रा अहमद के बारे में तो मेरे से ज्यादा ही जानते होंगे और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि निम्रा अहमद का कौन सा नॉवल आप लोगों ने पढ़ा है. मुसहफ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी कुरान मजीद है. इस नॉवल की कहानी 2 बहनों के गिर्द घूमती है, जिनमें महमल इब्राहिम और फरिश्ते इब्राहिम हैं. ये दोनों सौतेली बहनें हैं. महमल जो है वो यतीम लड़की है और मुश्किलात से गुजर रही है.
इन दोनों बहनों में इख्तलाफ का जो बाइस है वो एक तीसरा करैक्टर है जो फरिश्ते का खालाजाद भाई है या कज़न है, तो वो बनता है। महमल की शादी उस कज़न से हो जाती है, हुमायूं जिसका नाम है। महमल की बीमारी की वजह से हुमायूं जो कि महमल का शोहर है, गलतफहमी का शिकार होके एतबार की कसौटी पे पूरा नहीं उतरता और फरिश्ते यानी जो महमल की बड़ी बहन है उसकी मोहब्बत होती है हुमायूं से, वो जाग पड़ती है। हुमायूं को जब महमल की सच्चाई का पता चलता है तो वो उसे रुजू करने का कहता है, लेकिन महमल जो है वो इस चीज से इनकार कर देती है क्योंकि शीशे पे पड़ी दरार कभी भी पूरी नहीं हो सकती, वो हील अप नहीं हो सकती और ऐसे ही ये रिश्ता खत्म हो जाता है। महमल को जिसने कुरान के मफहूम से आशना करवाया था वो बहन अपनी राह से भटक जाती है और पछतावा हुमायूं और फरिश्ते का मुकद्दर बनता है। मैंने आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा आउटलाइन बता दी है। जिन्होंने अभी तक ये किताब नहीं पढ़ी उनके लिए यही एक टिप है कि आप प्लीज इस किताब को पढ़िए। इस कहानी में अगर मैं कहूँ कि महमल जो कैरेक्टर निम्रा अहमद ने क्रिएट किया है ये तमाम लड़कियों या यूथ के लिए मशले राह है। इस नॉवल में मुझे जो चीज सबसे ज्यादा अमेजिंग लगी वो लड़की जो खुद को खुद तरसी से निकालती है और अपने मसाइल से नबर्द आजमा होती है और अपने मसाइल को फेस करती है और अपने मसाइल के साथ साथ फिर दूसरों की भी मुश्किलात को हल करती है। रिसर्च बहुत मैटर करती है, जैसे कि इसमें एक वाकया बताया गया है डॉक्टर मॉरिस का, एक एग्जाम्पल दी गई है जो कि आए थे किंग फैसल के पास, कहते थे कि मैंने कुरान को पढ़ा है और मुझे नौजुबिल्ला कुरान नहीं समझ आया। तो किंग फैसल ने उनसे पूछा आपने कौन सी ज़बान में कुरान पाक का मुतालिया किया है? जो डॉक्टर मॉरिस थे उन्होंने कहा इंग्लिश में और फ्रेंच में। वो कहते हैं किंग फैसल के आप इसे अरबी में मुतालिया करें। मॉरिस ने 1.5 साल लगाकर अरबी सीखी और उसके बाद कुरान का मुतालिया किया और इस्लाम को कबूल कर लिया। फ्रेंड्स, इसमें जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि इसमें बहुत कुछ आपको बताया गया है कि जैसे मैंने डॉक्टर मॉरिस का एग्जाम्पल दिया, उसके साथ साथ इसमें बताया गया है कि मुसीबत में सब्र और नमाज 2 ऐसी कुंजियां हैं जो आपको अल्लाह ताला का साथ दिलवाती हैं। इनके बगैर ये साथ नहीं मिल सकता। मुसीबत में खामोशी, जो कुछ मौजूद है उस पे शुक्र करना चाहिए और अल्लाह से आगे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। सही मायनों में सब्र यही है। फ्रेंड्स, मैंने मुसहफ से सीखा अल्लाह सुब्हानो ताला हमारे करीबी दोस्त है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है आजमाइश जब बहुत तंग हो जाती है तो फिर वहीं से खुल जाती है। नॉवल के कुछ अहम निकात आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। यकीनन अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बेशक नमाज ना पढ़ें, बेशक सजदा ना करें, जो हस्तियां उसके पास हैं उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करती। अगर आप कर लेंगे तो उसे क्या फर्क पड़ेगा। इस आसमान का बालिश पर हिस्सा भी खाली नहीं है जहाँ कोई फरिश्ता सजदा ना कर रहा हो। है ना मजे की बात। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और जगह पे एक बड़ा ही अहम नुक्ता
बयां किया गया है इंसान की ख्वाहिशों और ख्वाहिशात के बारे में कि शायद हमें खुशी से मोहब्बत नहीं होती, खुशी की ख्वाहिश से मोहब्बत होती है। हमारी सब मोहब्बतें ख्वाहिशात से होती हैं। कभी किसी को पाने की तमन्ना, कभी किसी खास चीज को हासिल करने की आरज़ू। शायद मोहब्बत सिर्फ ख्वाहिश से होती है, शायद मोहब्बत सिर्फ ख्वाहिश से होती है, चीजों से या लोगों से नहीं। हम 4 साल की उम्र से घंटों निसाब को पढ़ते रहते हैं, कुरान को बुढ़ापे के लिए रख छोड़ते हैं। इंसान जिसे ज्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह उसको उसी के हाथों से तोड़ता है। एक और जगह पे फ्रेंड्स बताया गया है कि इंसान को उस टूटे हुए बर्तन की तरह होना चाहिए जिससे लोगों की मोहब्बत आए और बाहर निकल जाए। ईमान और तकवा भी सांप सीढ़ी के खेल की तरह होता है। एक सही कदम किसी मिराज पे पहुंचा देता है और दूसरा गलत कदम किसी गहरी खाई में। सफा और मरवा दरअसल एक औरत के सब्र की निशानी है। जब आपको बेकसूर तपती सहरा में छोड़ दिया जाए और आप अल्लाह पे तवक्कल रखें, अल्लाह हमें कभी जाया नहीं करेगा। सब्र करें तो फिर जमजम के मीठे चश्मे फूटते हैं। जब हम अल्लाह के बुलाने पे कुरान नमाज की तरफ नहीं आते, अल्लाह ऐसे हालात पैदा कर देता है, दुनिया इतनी तंग कर देता है कि हमें जबरदस्ती सख्त नाखुशी के आलम में आना पड़ता है और फिर हम भाग कर आते हैं। उसके अलावा हमें कहीं पनाह नहीं मिलती। फ्रेंड्स, ये कुछ नकात हैं जो मुझे इस नॉवल के अंदर से मिले थे। जब भी मैं कोई नॉवल पढ़ती हूँ तो मैं अपने पास एक नोट पैड रखती हूँ। जो चीज मुझे पसंद आती है, कोई बात मुझे उसमें से अच्छी लगती है, तो आई ट्राई टू राइट डाउन इट। मेरी यही काविश होती है कि मैं उस बात को जो मुझे अच्छी लगी है वो मैं लिखती जाऊँ। और इस नॉवल में तो मैं क्या आपको बताऊं कि इस नॉवल में मैं क्या लिखती क्या ना लिखती फ्रेंड्स, क्योंकि ये वाकई ही ये नॉवल मशले राह है, प्रैक्टिकल इस्लाम की तस्वीर है। निम्रा अहमद ने अपने कलम के जरिए ये साबित किया है कि आप इस्लाम को बहुत आसान बना सकते हैं। अल्लाह से दोस्ती कर ले तो अल्लाह कभी आपको रुसवा नहीं करता। आप अल्लाह से मदद मांगे। तो इस नॉवल के बाद फ्रेंड्स मैंने तो बहुत कुछ सीखा, और आप बताइए कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा और आप लोगों का क्या तरीका है जब आप नॉवल पढ़ते हैं। क्या आप भी मेरी तरह जब कोई चीज अच्छी लगती है तो उसे लिख लेते हैं? तो फ्रेंड्स, आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोस को कीजिए लाइक और शेयर। कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारे प्रीवियस बुक रिव्यूज नहीं सुने तो किस चीज का इंतजार है? जाइए आरजे यास्मीन की प्लेलिस्ट में और विजिट कीजिए हमारे प्रीवियस बुक रिव्यूज, जो कि आला से आला तरीन किताबों पे मैंने बुक रिव्यूज किए हैं और आपकी रिक्वेस्ट पे किया है। ये किताब भी रिक्वेस्टेड थी और ये किताब रिक्वेस्ट की थी हमें आरजे फाइजा मुगल ने। अगर आप चाहते हैं आपके रिक्वेस्ट के ऊपर भी बुक रिव्यू किया जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपसे किसी को तकलीफ ना हो। With this note, your RJ signing out. अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।